हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग इस क्लास में सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जैसे आप सभी को पता है कि जैसे CGL का एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर 3 में कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 30 क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस होंगे, इसकी भी प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर अपलोड की जा रही है, तो आप लोग सेशन को ज़रूर लगाते रहेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे बोला गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी और फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी के शासनकाल से ये रिलेटेड नहीं है। और अमीर खुसरो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अमीर खुसरो का मूल नाम अगर पूछा जाए तो मोहम्मद हसन था। और खुसरो जो है ना, अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किसके संबंध से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काकोरी षड्यंत्र केश। इसमें क्या हुआ था, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक, मतलब ये लोगों ने लूट लिया था। और इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड के मुकदमा चलाया गया था। कितने लोग, 29 है ना। इसमें से 17 लोगों को सजाएं मिली, 4 को आजीवन कारावास मिला, 4 पर्सन को, और 4 क्रांतिकारी जो कि हैं उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खां है, रोशन लाल तथा और राजेंद्र लाहिड़ी करके, ये 4 कोई हैं जिनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों का भाग लिया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इनमें शामिल लिया था, इनमें से कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है BR अम्बेडकर। पहला कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था, है ना। ये पहला राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था। और सेकंड वाला हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के यहाँ 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। नेक्स्ट है थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो 17 नवंबर से लेकर के ये चला, 17 नवंबर 1932 से ये चला था 24 दिसंबर 1932 तक। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग कौन सा है। उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर ग्राम सभा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि ये पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ये ग्राम सभा है। अगला प्रश्न है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। तो परमिशन किसके द्वारा ये मिलता है, चुनाव आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता का परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ये नागरिकों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर 8 का होगा ऑप्शन फर्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नरसिम्हम कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। कौन सा है, नरसिम्हम कमेटी 1। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, बैंकिंग संरचना सुधार से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कि है अमृत होगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जो कि है वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है।
करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, जो कि है कालीकट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो आप सभी को पता ही होगा, भूटान एक छोटा सा देश है, नॉर्थ साइड में है। सिक्किम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये मेघालय के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल कौन सी है? बाजरा जो है ना, ये खरीफ फसलें हैं। और खरीफ फसलें मानसून शुरू होने पर जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट ली जाती है। जैसे यहाँ पर आप बाजरा देख रहे हैं, धान हो जाएगा, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब है। नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेहरगढ़ जो है ना, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? ये बुक है, ये इनके राइटर कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? साहित्य, गणित, विज्ञान और शांति। तो नोबेल पुरस्कार जो है ना, ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से कब की गई थी? तो 1901 में। और ये जो नोबेल पुरस्कार है, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका? ऑप्शन सी, वियना में। नेक्स्ट है 20 नंबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस 3 जनवरी को। यहाँ पर 12 जनवरी है, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 मई को लिख लेना, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा यहाँ पर कप है? सुब्रतो है ना। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो नाम है, भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जितने भी फेस्टिवल होते हैं और फेयर फेस्टिवल, इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हॉर्नबिल की यहाँ पर बात की गई है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। और मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चपचार कूट पर्व और अंथुरियम महोत्सव भी मनाया जाता है। मणिपुर में साजिबू करके होता है। और मेघालय का एक नाम लिख लेना कि नोंगक्रेम करके नृत्य उत्सव है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिस्पोजिटरी लिमिटेड होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? डिस्पोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलंबिया की राजधानी कहाँ पर है? राइट आंसर इसका होगा, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? इनमें से कौन सा जगह है जिसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? राइट आंसर होगा ये ऑप्शन फर्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, द कश्मीर फाइल्स। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश
बना है? राइट आंसर होगा ये क्रोएशिया होगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट है, झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये मणिपुरी। और देखो, जीएस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ के त्यौहार हो गया, नृत्य हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, इससे एक एक क्वेश्चन रहता ही है ना। तो आप बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, सर्च करो और ट्रिक के साथ भी आप याद कर सकते हैं। या फिर जीएस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एसएससी परमार करके एक सर हैं, वो यूट्यूब में क्लास कराते हैं, तो आप वहाँ से भी, उनके क्लास से भी रिवीजन कर सकते हैं। ओके, और सेशन के ऊपर शेयर कर देना, चैनल पर विजिट करते रहना, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे।